हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉलिड ज्योमेट्री क्लास 9th के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 5 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि क्षैतिज धरातल एचपी पर खड़ा है, दोनों धरातलों पर लंब है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिस पर सी डैश बी डैश 4 सेंटीमीटर ले लेंगे क्योंकि वर्ग की जो हमारी भुजा है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है। बी डैश पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 90 डिग्री का एंगल बना करके 4 सेंटीमीटर दूरी पर ए डैश एक पॉइंट हमें मिल जाता है। तो इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर माप करके वर्ग को कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिए गए अनुसार वर्ग हमारे एचपी पर खड़ा है तो उसका जो व्यू होगा वो वर्टिकल प्लेन यानी एक्स वाई के ऊपर दिखाई देगा, इसलिए हम वर्ग को वर्टिकल प्लेन पर कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम इसकी जो लंबवत भुजाएं हैं दोनों, उनका प्रोजेक्शन एक्स वाई लाइन के कुछ दूरी पर ले लेते हैं। मैं यहाँ पर इसे 1.5 सेंटीमीटर दूर एक्स वाई के ले रहा हूँ। राइट साइड की जो भुजा है वर्ग की, उसका प्रोजेक्शन लेने के बाद स्केल को होल्ड करके, और डायरेक्ट भी हम ले सकते हैं, परंतु यहाँ पर सेट स्क्वायर की मदद से ठीक 1.5 सेंटीमीटर दूरी पर एक्स वाई से एक पॉइंट ले लेते हैं और दोनों साइड्स के प्रोजेक्शंस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आ जाएंगे। एक्स वाई के बराबर दूरी पर हमें दोनों पॉइंट मिल जाते हैं। एक को ए से दूसरे को बी से डिनोट करेंगे, दोनों को मिलाएंगे और ये हमारा वर्ग का ऊपरी दृश्य है और इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो है हमारा 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जब वर्ग एचपी पर पड़ा है और वीपी के समानांतर है। जब भी कोई क्वेश्चन में आपका समानांतर शब्द आता है तो ध्यान रहे आप एक्स वाई के साथ सी और डी पॉइंट या कोई भी लाइन ना लें, वो एक्स वाई के कुछ दूरी पर हमें लेनी होगी। तो सबसे पहले एक्स वाई ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि ये वर्ग हमारा एचपी पर पड़ा है तो एचपी पर इसे ड्रॉ कर देंगे। एक्स वाई के बराबर दूरी पर सीधी लाइन ले लेंगे जो कि 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग हम कंप्लीट कर लेंगे जिसकी सभी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की होंगी। एक्स वाई से ऊपर की तरफ इसके दोनों लंबवत भुजाओं के प्रोजेक्शंस हम ले लेंगे और इसे सेट स्क्वायर से एक्स वाई के बराबर दूरी पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, और इसके समानांतर ही दूसरी तरफ वर्ग की लेफ्ट साइड वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका भी प्रोजेक्शन हम एक्स वाई के ऊपर यानी वर्टिकल प्लेन पर ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स वाई से बराबर दूरी पर ए डैश बी डैश पॉइंट ले लेंगे और दोनों को मिला देंगे और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि ये वर्ग हॉरिजॉन्टल प्लेन पर पड़ा है तो एक्स वाई के ऊपर वर्टिकल प्लेन पर ये लाइन के रूप में ही दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि वर्ग अपने कर्ण पर खड़ा है और वीपी के समानांतर है। इस क्वेश्चन को ड्रॉ करने के लिए एक्स वाई पर हम एक पॉइंट सी डैश बिल्कुल सेंटर में ले लेंगे और इसके ऊपर 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हुए हम 4 सेंटीमीटर की एक भुजा ए डैश सी डैश लगा करके वर्ग को कंप्लीट कर लेते हैं। वर्ग को कंप्लीट करने के बाद बी डैश सी डैश वाले कर्ण को मिलाते हुए हम प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेंगे जो एक्स वाई से 1.5 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट हमें बी मिल जाता है। इसी के समानांतर सेट स्क्वायर और स्केल की सहायता से हम
दोबारा राइट साइड की तरफ डी डैश से भी एक्स वाई के 1.5 सेंटीमीटर दूरी पर प्रोजेक्शन गिराएंगे, जो डी पर हमें डी पॉइंट देता है, और ए से भी प्रोजेक्शन गिराएंगे जो हमें एक्स वाई के 1.5 सेंटीमीटर दूरी पर ए पॉइंट देता है। तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे जिससे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हमें इसका एक लाइन के रूप में प्लान दिखाई देता है और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फोर्थ क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज घन क्षेत्र जो अपने आधार पर क्षितिज धरातल पर खड़ा है, त्रिभुज की भुजा भूमि रेखा के समानांतर है, सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ, भुजा 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजा भूमि रेखा के समानांतर है, इसलिए एक्स वाई के समान दूरी पर हम ए और बी पॉइंट लेंगे जो कि 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो 3 सेंटीमीटर की भुजा हम ए बी एक्स वाई के बराबर दूरी पर समानांतर ले लेंगे और समबाहु त्रिभुज को कंप्लीट कर लेंगे जिसकी तीनों भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की है। त्रिभुज कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर पॉइंट सी मिलता है, ए सी और बी सी को हम मिला देंगे। त्रिभुज कंप्लीट होते ही एक्स वाई के समान दूरी पर हम स्केल होल्ड कर लेंगे। ये देखिए, बराबर दूरी पर हमने स्केल को अपने हाथ से होल्ड कर दिया है। इसके ऊपर सेट स्क्वायर सबसे पहले सी पॉइंट पर, और इसके प्रोजेक्शन हम एक्स वाई के ऊपर वर्टिकल प्लेन में ले लेंगे क्योंकि घन क्षेत्र क्षितिज धरातल पर खड़ा है। तो इन तीनों कोनों के वर्टिकल प्लेन पर हम 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाओं के रूप में प्रोजेक्शन ले लेंगे। ध्यान रहे हमारी स्केल जो है वो ना हिले और इसके ऊपर सेट स्क्वायर होल्ड करते हुए 5 सेंटीमीटर के हम ये लाइंस ले लेते हैं और घन क्षेत्र को कंप्लीट कर लेते हैं। ऊपर से मिला देते हैं, ए को ऊपर जाके ए डैश, सी को सी डैश और बी को बी डैश से मार्क कर लेते हैं और हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक वर्गाकार घन क्षेत्र है जिसका हमें सामने और ऊपरी दृश्य बनाना है, जबकि घन क्षेत्र क्षितिज धरातल एचपी पर खड़ा है। वर्ग की भुजा लंब धरातल के समानांतर है। वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसमें भी हम एक्स वाई के समानांतर एक लाइन डी सी जो कि 3 सेंटीमीटर भुजा है, इसके ऊपर हम वर्ग कंप्लीट कर लेते हैं ए बी सी डी वर्ग, जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है। और एक्स वाई के समानांतर हम स्केल को होल्ड करके इसके दोनों लंबवत जो रेखाएं हैं एक्स वाई पर लंबवत है, दोनों रेखाओं के प्रोजेक्शन हम ले लेंगे और एक्स वाई के ऊपर वर्टिकल प्लेन पर हम उसे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक काटेंगे। तो पहला प्रोजेक्शन हमारा इस भुजा का राइट वाली साइड की भुजा का 5 सेंटीमीटर वर्टिकल प्लेन पर हमने ले लिया। क्योंकि ये घन क्षेत्र है तो इसका दूसरी भुजा का प्रोजेक्शन भी हम 5 सेंटीमीटर एक्स वाई के ऊपर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे और दोनों को मिला करके इसे हम ए ई डैश और एफ डैश से डिनोट करेंगे और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है।